जी क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है। सो वी कैन क्रिएट एरे ऑफ एनी डाटा टाइप एज वेल। अभी मैंने इंटीजर बनाई है, हम कैरेक्टर भी बना सकते हैं, हम फ्लोट भी बना सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी डाटा टाइप का एरे बना सकते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंगली मेमोरी में साइज स्पेस लेगा जितनी वो डाटा टाइप मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, इंटीजर 4 बाइट्स करता है और अगर मैं कह रही हूँ कि 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 × 4 टोटल 20 बाइट्स मेमोरी में स्टोर होगी, कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे अभी मेमोरी का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ठीक है, सो अब हम चाह रहे हैं कि हम 1 बाय 1 यूजर से इनपुट लें। ठीक है, अभी तो मैंने हार्ड कोड किए वैल्यूज A1 = 80, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 1। ठीक है, और A0 जहाँ हमने 80 किया है क्योंकि हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कन्वर्ट डॉट 2 एंड 32। कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 2, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 2। सेम इसके लिए भी कन्वर्ट वाली स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिनके जहाँ हम वैल्यू हार्ड कोड कर रहे थे वहाँ हम कन्वर्ट डॉट 2 एंड 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये यूजर डिफाइन हमारे पास एरे हो गई, यूजर अपनी मर्जी से वैल्यू इनपुट दे सकता है। एलिमेंट थर्ड, और फिर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर एलिमेंट 4 एंड एलिमेंट 5। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 1 100, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 2 200, 300, 50, 75। ठीक है, हमने ये वैल्यूज दे दी और ये वैल्यूज इसने हमें मेमोरी से रिट्रीव करके भी ला के दे दी। ठीक है, तो ये हमारा यूजर इनपुट हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास बेसिकली 5 कोर्सेज के मार्क्स हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि एंटर। ठीक है, स्टूडेंट का नेम भी इनपुट ले लेते हैं, एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बना लेते हैं, इंट SID एंड स्ट्रिंग नेम। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर स्टूडेंट, एंटर स्टूडेंट नेम। अगर आप प्रोग्रामिंग को दिल से समझने की कोशिश करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं जो ये प्रोग्राम्स आपको करवा रही होती हूँ मैं रैंडम करवा रही होती हूँ, मतलब मैं ये प्लान नहीं किया होता कि अब मैं ये करवाऊंगी, अब मैं ये करवाऊंगी। बस मैं एक एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद खुद ब खुद माइंड में आता चला जाता है कि ये चीजें हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट ID। ठीक है, और ID हमारे पास इंटीजर में है, इसीलिए ये एरे का पार्ट नहीं है। ये हमने ऐसी दो सिंपल वेरिएबल्स लिए, सिंगल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, मैंने कहा ID इज इक्वल टू SID है, SID इज इक्वल टू convert dot to int 32 एंड कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि एक पूरा स्टूडेंट का मार्कशीट टाइप का एक हम प्रोग्राम बना लें यूजिंग एरे। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया कि स्टूडेंट का नाम और पूछ लिया। अब हम चाह रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं हटा रही हूँ समझाने के लिए, मैंने कमेंट्स किए थे।
ठीक है, अब हम कह रहे हैं एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 1। ठीक है, कोर्स 1 के मार्क्स इनपुट हो जाए फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट का हम यहाँ नेम प्रिंट करवा देते हैं, कॉमा नेम। उसमें आप ड्राई रन करके देखा करें अगर पेपर वर्क करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब ये मेरे पास मैं स्टेटमेंट सारे मेरे पास वही है। एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 2 फॉर स्टूडेंट सेम रहेगा। फिर इस तरह एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 3, एंड फिर एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 4 फॉर स्टूडेंट दिस, एंड फिर लास्ट एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 5। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम पूछ लिया इसमें, मैंने कहा लेट्स से स्टूडेंट नेम ABCD, स्टूडेंट ID 1 2 3 4। ठीक है, एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 1 फॉर स्टूडेंट ABCD, मैंने कहा कि 75 80 95 60। ठीक है, और लास्ट में उसके 55। ठीक है, इसने मुझे मार्क्स प्रिंट करके दिखा दिए। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास एक पूरी मार्कशीट टाइप जनरेट हो जाए। लाइक जो है मेरे पास क्या हो जाए, स्टूडेंट का परसेंटेज और ग्रेड निकल जाए यूजिंग एरे। वही प्रोग्राम जो मैंने अलग अलग वेरिएबल के साथ किया था वो मैं एरे से कर लूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक वेरिएबल परसेंटेज का। 5 कोर्सेज हैं तो हमारे पास होगा इंट total is equal to 500 because we have 5 courses, and then we will have in sum। ठीक है, सम कैसे निकालेंगे हम, तमाम कोर्सेज का सम, और वो हमारे पास कैसे निकलेगा, ए ऑफ जी, एरे 1 का नाम यानी कि 0 एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट पे एलिमेंट है उसको ऐड करो, A1 का जो सेकंड एलिमेंट है उसको ऐड करो, प्लस यानी कि सारे ये जो हमने अलग अलग लिए A1 0 A1 2, इसको हम क्या कर देते हैं, इन सबको ऐड करवा देते हैं। तो हमारे पास टोटल सम आ जाएगा, स्टूडेंट के तमाम कोर्सेज का मार्क्स आ जाएंगे और उनका सम। ठीक है, मैंने ये सम कर लिया। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू सम। ठीक है, इन सारे, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, ये क्या करेगा, ये सिंपल वैल्यू उठाकर लाएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करके एक सम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिए, तो एरे की वैल्यूज को सम करवा के मल्टीप्लाई करके बिल्कुल हम किसी और सैंपल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, सम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो हमने टोटल निकाला था, टोटल वही हमारे पास जो परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको इस तरीके से हमने ब्रैकेट में यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई एतराज तो नहीं है।
परसेंटेज आ गई, परसेंटेज को चाहे तो प्रिंट करवा दें, उसकी बेसिस पे ग्रेड के लिए इफ एंड एल्स लगा दें आप, बाकी सारा वही सेम कोड होगा। ठीक है, हम परसेंटेज को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, रन करते हैं कोड को। ठीक है, एंटर स्टूडेंट नेम, लेट्स से अली, 2 3 4 5, एंटर कोर्स फॉर, इसको हम कर देते हैं 87, नेक्स्ट कोर्स 75, 58, 95 और लास्ट कोर्स के मार्क्स कर देते हैं। गड़बड़ हो गई। ठीक है, स्टूडेंट नेम हमने रैंडम दे दिया, स्टूडेंट आईडी 678, कोर्सेज के मार्क्स हम कर देते हैं। एंटर मार्क्स फॉर कोर्स स्टूडेंट। ठीक है, इसने हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दी कि परसेंटेज है 724। आप चाहें तो इस पे ग्रेड वाली भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो मेथड भी कॉल कर सकते हैं, तो परसेंटेज बना के, जैसे मैंने आपको भी आपको इसका टास्क दिया था। अच्छा, एक चीज ये कि व्हाट इफ अगर हमारे पास, मैं कह रही हूँ कि एरे का साइज बहुत ज्यादा है, 10 एलिमेंट्स हैं या 50 हैं, 100 हैं, तो क्या उनके लिए हम 1 बाय 1 इसी तरीके से इनपुट लेंगे? क्या आपके माइंड में लगता है कि इससे बेटर कोई, ये तो चलो 5 वो मेरे पास एलिमेंट्स है, मैंने कन्वर्ट डॉट टू इन स्टेटमेंट राइट डाउन कर दी, अगर 100 एलिमेंट्स होंगे तो क्या मैं 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट करूंगी? एग्जैक्टली exactly. इस काम को और एफिशिएंट वे में करने के लिए वी विल यूज लूप्स। तो हमेशा जब भी हम एरे यूज करते हैं तो एरे के साथ बेस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास टेक्निक यूज होती है दैट इज लूप। इधर आप फॉर लूप यूज करें, वाइल करें, डू वाइल करें, बट ज्यादा मोर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फॉर लूप यूज हो रही होती है। तो फॉर लूप हम कैसे चलाएंगे कि ये सारा काम हमारे पास क्या हो जाए, एक सिंगल सिंगल 2 स्टेटमेंट से हम ये सारा काम कर सकें। ये हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, एरे का साइज क्या है मेरे पास, A1 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम इनपुट ने, अच्छा स्टूडेंट का नेम और आईडी पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम और आईडी हम एक दफा लेंगे और उसके 5 कोर्सेज हैं। ठीक है, तो हर दफा इनपुट लेने के लिए हम लूप लगाएंगे स्टूडेंट आईडी और नेम को इनपुट लेने के बाद, क्योंकि अगर हम लूप के अंदर लिखेंगे तो वो हर दफा स्टूडेंट का नाम हमसे इनपुट लेगा, जबकि हमारा सिनेरियो ये नहीं है। हमारा सिनेरियो ये कि एक स्टूडेंट है जिसकी एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और उसके 5 कोर्सेज हैं, तो 5 कोर्सेज का जो हमने डाटा इनपुट लेना है उसके लिए हम लूप लगाएंगे। तो लूप कैसे लगेगी, फॉर फॉर इन अगेन, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम एरे का जो हमारे पास लूप लगेगी उसको भी हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन, एरे का साइज कितना है, कितनी दफा लूप चलनी चाहिए, 5। तो हम क्योंकि ऑलरेडी 0 से चला रहे हैं
तो लेस देन 5 तक जाएंगे, लेस देन 5 मीन्स 4, तो ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे तक लूप चलेगा। 0 1 2 3 4 होगा 5 एलिमेंट, 0 को भी काउंट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, 4 तक हमारे 5 एलिमेंट पूरे होगा, इसीलिए हमने लेस देन 5 चलाया। अगर मैं इसको लेस देन इज इक्वल टू 5 कर दूंगी तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 5 पे आके ये 6 एलिमेंट तक चलेगा, जबकि एरे मेरे पास 5 तक का है, तो ये मुझे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का एक्सेप्शन देगा। इसीलिए हमने क्या किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने लूप चला दी, लूप की बॉडी एंड कर दी, और मैं इनपुट कैसे ले रही हूँ, जहां हम कह रहे थे एरे का नाम, ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ A1 नेम ऑफ एरे, और लूपिंग वेरिएबल यहाँ पे जहां पहले हम यूज कर रहे थे 0 1 2 3 4, वहां पे हम क्या यूज कर देंगे आई, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 0 होगी। A1 0 के लिए यूजर से वो इनपुट लेगा, क्या इनपुट लेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक दफा यूजर से इनपुट लेगा, और वो इनपुट कहाँ रखेगा, जब लूप चलेगी आई की वैल्यू 0 होगी, A1 0 के लिए यूजर से इनपुट लेगा, वैल्यू जैसे यूजर एंटर प्रेस करेगा A1 0 में वैल्यू रखकर फिर लूप में इंक्रीमेंट करेगा, लूप की वैल्यू 0 थी अब 1 हो जाएगी, फिर A1 ऑफ 1 में इनपुट लेगा, यानी कि वहां पे हमने जो 4 अलग अलग स्टेटमेंट लिखी थी, A1 0 A1 1 A1 2 A1 3, वो हमने एक सिंगल स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दी, जहां हमने आई रख दिया। और आई क्या है, मेरे पास एक लूपिंग वेरिएबल है जो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, तो हर दफा A1 0 A1 1 A1 2 A1 3 एंड सो ऑन की तरह इस तरीके से सो ऑन इनपुट लेता रहेगा। आप चाहें तो इसको और मीनिंगफुल बनाना, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, एंटर स्टूडेंट नेम, लूप से पहले स्टूडेंट का नाम पूछेगा, मैंने नाम दे दिया अली, स्टूडेंट आईडी दे दी। अब ये क्या कह रहा है, एंटर कोर्स 1 मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, नाम तो नहीं होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ओह सॉरी, यहाँ पे आएगा 1, दोबारा रन करते हैं, एंटर नेम अली, ठीक है, एंटर कोर्स 1 मार्क्स फॉर स्टूडेंट अली, कोर्स 1 के मार्क्स इनपुट करो 75, एंटर कोर्स 2 मार्क्स फॉर स्टूडेंट, देखें ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, अच्छा ये 1 2 मैंने इसलिए किया कि आई प्लस 1 प्रिंट करवा रही हूँ, हो ये एक दफा 0 के लिए चलेगा फर्स्ट टाइम, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और फिर 4 के लिए। जैसी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5 नहीं होगा, लूप ब्रेक होके लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। और मैंने सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे आई प्लस 1 किया है, कि कोर्स 0 तो नहीं होगा, एंटर कोर्स 0 मार्क्स, कोर्स तो का काउंटर तो हमेशा 1 से चलेगा, वो तो एरे की फंक्शनैलिटी ऐसी है कि ये फर्स्ट एलिमेंट 0 पे रखता है, इसलिए हमने लूप भी 0 से चलाई और इसको 0 पे रख पाया, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो कोर्स तो हमारे पास 1 होगा। ठीक है, आई प्लस 1 सिर्फ ये प्रिंट करवाने के लिए, कोर्स 1 मार्क्स कोर्स 2 मार्क्स,
आप इस i+1 हटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए रखा है कि प्रोग्राम थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए। कोर्स 1 मार्क्स, कोर्स 2 के i के वेरिएबल में प्लस करके कोर्सेज दिखा दे। ये इस i+1 का हमारे इस कोड से ऐसे कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ मैंने प्रिंट करवाने के लिए जो कोर्स 1 2 ये जो इसमें प्लस हो रहा है ना 1 करके, क्योंकि अगर मैं इसको आई प्रिंट करवाती तो ये कहता है एंटर कोर्स 0 मार्क्स, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट नहीं लगना, कोर्स 0 तो नहीं होता, कोर्स के काउंटर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने इसको i+1 कर दिया। ठीक है, अब ये कोर्स 2 के मार्क्स पूछ रहा है स्टूडेंट अली के लिए ही, मैंने 85 दे दिए, 79 72 और 5 कोर्स के मार्क्स 65। ठीक है, और इसने मुझे परसेंटेज 75 कैलकुलेट करके बता दी। सो इस तरीके से हम एरे जो है वो जनरेट कर सकते हैं और इस तरीके से लूप यूज करके एरे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 5 नंबर्स इनपुट ले एरे में, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सिनेरियो ये कि हम 5 एलिमेंट्स ही एरे में स्टोर कर रहे हैं। एंटर एलिमेंट 1। इसी तरह एलिमेंट भी हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे, तो इसके लिए भी हम काउंटर में कॉमा i+1 करवा देते हैं। ठीक है, enter element 1 a of I is equal to console dot readline, enter element 1 10 20। नेक्स्ट हमारे पास ये जो अभी मैं आपको प्रोग्राम करवानी हूँ क्या है कि हम 5 एलिमेंट यूजर से इनपुट लें, एरे में स्टोर करें और उनका सम और एवरेज जनरेट कर दें। ठीक है, सम और एवरेज हम कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं int सम ले लेते हैं जिसको हम 0 रखते हैं, बस यहाँ नहीं, ये जाएगा ऊपर। int सम, एक तो ये था ना कि हम सारे एरे के वेरिएबल्स को यहाँ पे आके, एक हमारे पास ये अप्रोच है कि हम करते हैं सम इज इक्वल टू a1 ऑफ 0 प्लस a1 ऑफ 1 प्लस a1 ऑफ 2। एक तो ये अप्रोच है कि हम वन, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हो 100 एलिमेंट्स हो तो मुझे एक एक करके सबको प्लस करवाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है कि हम इसको भी एरे के अंदर ही कर लें, वो ज्यादा बेटर नहीं होगा? क्या ख्याल है आपका? एक तो ये तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर हम एवरेज निकालने हैं, फ्लोट एवरेज avg इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन एवरेज इज 0 प्लस avg। ठीक है, एक तो ये मेथड है मेरे पास। एंटर एलिमेंट 1 1 2 3 4 5 15 50 डिवाइडेड बाय 5 3 आएगी एवरेज। ठीक है, एवरेज इज 3। ठीक है, 3 हमारे पास एवरेज आ गई। एक तो ये मेथड है। क्या हम अगर ये लूप के अंदर करें तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाने के बाद हम करेंगे सम, लूप के अंदर ही सम इज इक्वल टू सम प्लस a1 ऑफ i, यानी कि जो इनपुट यूजर देता चला जा रहा है वो सम में ऐड होता चला जाए, और हर दफा फिर जब नया a1 आए वो सम की प्रीवियस वैल्यू से ऐड हो जाए। जैसे हमारे वाले सिनेरियो में अगर मैं इसको ट्राई रन करके देखूं, ठीक है, एंटर एलिमेंट 1 विच इज 1। सो a1 0 क्या है मेरे पास 1, तो सम पहले कैसे चलेगा, सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम की वैल्यू 0 है, ऊपर हमने डिफाइन किया 0 प्लस 1। ठीक है, तो सम क्या आ गया मेरे पास 1। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ये चलेगा सम इज इक्वल टू 1 प्लस
a1 ऑफ 1, सो a1 ऑफ 1 पे मेरे पास 2 है, इज इक्वल टू 3। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे ये चलेगा सम इज इक्वल टू 3 प्लस a1 ऑफ I, यानी कि a1 ऑफ 2 विच इज 3, सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे ये चलेगा सम इज इक्वल टू 6 प्लस, यानी कि हर दफा सम की प्रीवियस वैल्यू में ये क्या ऐड करेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में लास्ट में क्या करेगा, सम इज इक्वल टू 10, यानी कि प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम, उसमें जो लास्ट वैल्यू आएगी जो मैंने 5 इनपुट दिए, 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये यहाँ पे सम की वैल्यू 15 स्टोर कर चुका होगा। और फिर एंड में हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 विच वुड बी 3। 5 नंबर फिर दोबारा इनपुट लेते हैं, सम ऑफ आई नहीं रखेंगे, सम प्लस आई नहीं करेंगे इसमें, तो वो 0 1 2 3 4 5 करेगा ना। अगर यूजर अलग वैल्यू दे रहा है तो वो फिर भी 1 2 3 4 5 करेगा। ठीक है, एंटर एलिमेंट 1, लेट से यूजर ने फर्स्ट एलिमेंट दिया 5, तो अगर आप यहाँ पे सम प्लस आई करोगे, सम प्लस आई, तो आई की वैल्यू तो 0 1 2 3 4, तो वो सम में 1 2 3 4 ही ऐड करेगा। मैं तो ये चाह रही हूँ कि यूजर जो एरे में एलिमेंट स्टोर कर रहा है वो सम में ऐड हो। अगर आप सम ऑफ आई करोगे तो आई तो 0 1 2 3 4 फिक्स्ड है कि इतना ही चलेगा। मैं ये चाह रही हूँ कि सम में वो वैल्यू ऐड हो जो यूजर इनपुट दे रहा है, लेट से 5। तो इस केस में क्या, में क्या चलेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस a1 ऑफ आई। सो a1 ऑफ आई में वो इनपुट है जो यूजर इनपुट दे रहा है, विच इज 5। तो ये किस तरीके से चलेगा, 0 + 5 इज इक्वल टू सम की वैल्यू 5 हो गई। फिर ये यूजर से दोबारा नेक्स्ट एलिमेंट इनपुट लेगा, लेट से यूजर ने 3 इनपुट दे दिया, तो ये क्या करेगा, 5, यानी कि प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम प्लस नेक्स्ट वैल्यू जो यूजर ने इनपुट दी है 5 + 3 विच इज 8। फिर यूजर से इसने नेक्स्ट एलिमेंट एंटर मांगा, एंटर किया, लेट से यूजर ने 4 इनपुट दे दिया। तो फिर ये कैसे चलेगा, सम की लास्ट वैल्यू विच इज 8, जो ऊपर से 8 कैलकुलेट हुई है, और जो यूजर ने इनपुट दिया है एरे में 4, सो 8 + 4 क्या हो गया मेरे पास, 12। इस तरीके से ड्राई रन करके देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट यूजर ने इनपुट दिया, लेट से 5, तो ये क्या करेगा, सम की प्रीवियस वैल्यू थी 12, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 12 + 5 17। लास्ट एलिमेंट यूजर से इनपुट मांगा, लेट से यूजर ने लास्ट इनपुट दे दिया 4। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, 17 प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम प्लस जो नेक्स्ट यूजर का इनपुट आया 4, 17 + 4 21, और 21 को जब 3 से डिवाइड कर देगा, नंबर कितने हैं 5, 21 को जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अगर मैं व्हाट इफ के मैं ये यूजर, ये जो साइज हमने 5 दिया है, ये भी हम यूजर से इनपुट लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक इनपुट ले लेंगे, इंट इज इक्वल टू convert.to int 32,
कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया हमने ए, और एरे का साइज भी हमने ए कर दिया। और फिर यहाँ पे लूप भी हम कब तक चलाएंगे, ए इज लेस देन ए, यानी कि हर चीज यूजर डिफाइन हो गई, कोई भी चीज हमें कांस्टेंट हार्ड कोड नहीं करनी पड़ी। लेट से मैं इसको करती हूँ, और फिर हमारे पास जो सम आ जाएगा वो भी कितना होगा, 5 के बजाय ए, यानी कि जितना एरे का साइज है उतने एलिमेंट्स को ही डिवाइड करे। अब हम इसको रन करते हैं, अब ये बिल्कुल यूजर डिफाइन हो गई। यूजर ने कहा कि 3, तो ये कितने एलिमेंट्स की एरे बनाएगा, 3। एंटर एलिमेंट 1, 5 दे दिया मैंने, एलिमेंट 2 8 दे दिया, एलिमेंट 3 4 दे दिया। उसके बाद और नहीं पूछेगा। देखें, जितनी यूजर ने लिमिट दी उसी के अकॉर्डिंगली इसने एरे बना दिया और एवरेज रिटर्न कर दी। फिर हमने रन किया, यूजर ने कहा कि मुझे एक ही एलिमेंट का एरे बनाना है, उसने इनपुट दे दिया 8, 8 का एवरेज 8 ही आएगा। फिर मैंने इसको दोबारा रन किया, इसने यूजर से पूछा कि एरे का साइज क्या है, लेट से यूजर ने कहा कि मुझे 6 एलिमेंट इनपुट करने हैं। तो ये 6 दफा यूजर से एलिमेंट करे इनपुट लेगा, 4, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं कोई नंबर, और लास्ट एलिमेंट 6। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके एवरेज बता देगा। तो ये टोटली यूजर डिफाइन हो गई। अच्छा, इस सेशन के बाद हम एक सेशन और रखेंगे, क्योंकि हमारी क्लास पहले ऑलरेडी लेट स्टार्ट हुई थी, और फिर क्विज भी हुआ था 40 मिनट्स का। तो 10 बजे तो हमारी क्लास, 10:15 बजे तो क्लास शुरू हुई है, तो अभी 1 घंटा ही हुआ है, तो इसके बाद एक सेशन और होगा। काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ चैट पे मुझे सेंड कर दें, और इस सेशन के बाद फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन होगा, एटलीस्ट वन डे एरे तो हमारे पास आज कंप्लीट हो जाए।
जी क्लास अटेंडेंस सबने मार्क कर दी है? ओके 3 मिनट्स रह गए इस मीटिंग में। जब तक हम नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर एरे से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ सकी जकी, क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आप? मींस एरे के एलिमेंट का सम, ये कह रहे हो? पूरी एक एटलीस्ट एक स्टेटमेंट लिखो ना कि क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हो। तो ये मैंने सम ही तो जनरेट किया है, ये जो ये कोड यहाँ पे गिवन है, इस कोड पे मैंने सम ही तो जनरेट किया है। ये देखो, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए वन ऑफ आई। तो इस ए वन ऑफ आई लिखने से ये होगा, क्योंकि ए वन आई को मैंने लूप में लिखा है, तो मैंने अलग अलग ए वन ऑफ जीरो प्लस ए वन ऑफ वन प्लस ए वन ऑफ टू नहीं लिखना पड़ा मुझे। मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दे दी जिसमें हर दफा ये यूजर से इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद सम के वेरिएबल में ऐड करेगा। अगर आप चाह रहे हो कि अलग अलग करना है तो फिर उसके लिए आपको ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से कमेंट करनी पड़ेगी। और अलग अलग करने के लिए आप क्या करोगे, सम इज इक्वल टू ए वन ऑफ जीरो विच इज नॉट अ गुड अप्रोच, ए वन ऑफ वन। तो अब ये मेमोरी से इनके कंटेंट्स उठाएगा, ए वन ऑफ टू, और उनको सम में ऐड कर देगा, ए वन ऑफ थ्री प्लस ए वन ऑफ फोर। तो ये ए वन जीरो जो यूजर ने इनपुट दिया होगा वो उठाएगा, उसमें ए वन ऑफ वन को ऐड करेगा, ए वन ऑफ टू को, ए वन ऑफ थ्री, ए वन ऑफ फोर, उन सबको ऐड करके सम में स्टोर कर देगा और फिर एवरेज निकाल देगा। इस अप्रोच से ज्यादा अच्छी ये वाली अप्रोच है। क्लियर है जकी? अच्छा तो इसको प्रिंट करवा दो, अगर ऐसा चाह रहे हो तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो, कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हो? जीरो प्लस, ठीक है, वन, कॉमा, जीरो वाली पोजीशन पे हमारे पास सम आ जाए, कॉमा, ए वन ऑफ आई आ जाए। ठीक है, रन। मतलब आप साथ साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हो। मैं चाह रही हूँ कि मैं 4 एलिमेंट्स इनपुट दूं। एंटर एलिमेंट वन, एलिमेंट वन मैंने इसको दे दिया 5, जीरो प्लस 5, अच्छा इसने सम नहीं दिखाया, प्लस 2 इज इक्वल टू